यूपी की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य की एसपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। 2017 से पहले बीएसपी से बीजेपी में आए थे और अब देखिए अटकलें ये हैं कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं लेकिन अभी इस्तीफा दे दिया। उमेश पाठक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। उमेश, इस्तीफा दे दिया है, ये कंफर्म है और क्या समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि सिर पर चुनाव है और ठीक उसके पहले इतना बड़ा फैसला? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी से इन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की थी और पिछले चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे के तौर पर इनको देखा जा रहा था, लेकिन पिछले दिनों कई घटनाएं ऐसी घटी जिसका उल्लेख करते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसमें उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों व विचारधारा में रहकर बहुत ही मनोवियोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, लेकिन सिर्फ दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों को उपेक्षा की जा रही थी, लिहाजा मैं इस्तीफा देता हूं। तो इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि उनके और कुछ जो उनके साथ के विधायक है वो भी इस्तीफा दे सकते हैं और ऐसे में वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं और इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनकी बात भी लगातार हो रही है। जी रवि, बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे हैं कि बातचीत भी हो रही है, लेकिन बीजेपी के लिए क्या ये वाकई में एक नुकसान की खबर है? क्या ये एक डैमेज की खबर है चुनाव के ऐन पहले, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की वो पॉलिटिकल स्थिति नहीं थी जो कभी बीएसपी में हुआ करती थी? जाहिर सी बात है रवि, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव से पहले एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन होते हैं और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा देना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। और ये भी माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में कुछ और जो विधायक उनके संपर्क में है, जो कि बीएसपी से साथ में उनके आए थे, जिसमें तमाम विधायक हैं जो कि वाराणसी से लेकर के मिर्जापुर से लेकर के और तमाम और संगठन के लोग भी हैं, वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए झटका साबित हो सकता है, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के राजनीति से, चुनावी राजनीति से। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर ये आ रही है कि शायद वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग पार्टियों के संपर्क में लगातार रहे हैं। वो पहले बीएसपी में थे और काफी बड़ा कद था उनका बीएसपी में। उसके बाद बीएसपी को छोड़ के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और अब देखिए चुनाव के ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी से। ये पहले भी उमेश खबरें आई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज चल रहे हैं, वो पार्टी छोड़ सकते हैं, फिर उन्होंने उसका खंडन भी किया। क्या पार्टी ने उनको मनाने की कोशिश नहीं की या पार्टी से उनकी शिकायतें खत्म नहीं हुई? क्या हुआ जिससे बात नहीं बन पाई? क्योंकि मंझे हुए नेता हैं और चुनाव के ठीक पहले इतना बड़ा कदम लिया है तो निश्चित तौर पे दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो पार्टी में अपने लिए अवसर नहीं देख पा रहे हैं या फिर उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी की जीतने की संभावना ज्यादा है। देखिए, दोनों बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो कद बहुजन समाज पार्टी में हुआ करता था, वो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में उतना बड़ा ना उनको दायित्व दिया गया, ना उतना उनको महत्व दिया गया। उनको जो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद जो उनका पोर्टफोलियो था वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। श्रम सेवायोजन समन्वय उनको दिया गया था। वो उनकी इच्छा थी कि कोई बड़ा विभाग उनको दिया जाए। और इसके बाद अगर बात की जाए तो उनके परिवार की जो राजनीतिक समीकरण है, चाहे उनकी बेटे संघमित्रा की बात की जाए या अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य को लड़ाने को लेकर के वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में थे और दोनों पार्टी इसमें है। एक तो उनका जो कहना है कि उनकी उपेक्षा की गई, उनको कम महत्व दिया गया, और दूसरा यह है कि उनके जो अपने सियासी समीकरण अपने को लेकर के और अपने परिवार को लेकर के जो साधने की कोशिश है समाजवादी पार्टी के साथ, उसके तहत ये इस्तीफा दिया गया है। रवि, बिल्कुल, तो जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि
जो कद था बसपा में वो भाजपा में रहा नहीं, कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नहीं दी गई, असंतोष का भाव एक शुरू से ही था। दलित वोटरों पर क्या फर्क पड़ सकता है इसका, खासकर उनके अपने जो जाति वर्ग हैं उस पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार छोटी छोटी जातियों को जोड़ के बड़े जीत का टारगेट समाजवादी पार्टी कर रही है। ऐसे में सपा के लिए इनका जाना, अगर ये जाते हैं तो कितना लाभकारी हो सकता है उमेश? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद इस मामले को देख रहे थे। अब तक जितनी भी ज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी में हुई है वो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके स्तर से हो रही है, लेकिन माना ये जा रहा है कि पिछले दिनों जिस तरह से बातचीत हुई उस चीज को लेकर के खुद अखिलेश यादव चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ आए, और इसके लिए उनकी बाकायदे बातचीत भी चल चुकी है। उनके बेटे जो उत्कृष्ट मौर्य हैं उनको टिकट देने की बात भी हो गई है। तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नुकसान होगा, लेकिन ये ऐसे मामले में जब इतना बड़ा पिछड़े वर्ग का चेहरा समाजवादी पार्टी के साथ में आता है तो समाजवादी पार्टी को तो फायदा होना लाजमी भी है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि बड़े स्तर की ज्वाइनिंग होगी अगर ज्वाइनिंग होती है। चलिए मैं वापस आता हूं आपके पास। अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। अभिषेक, जो बात हम कर रहे थे अभी कि दलित वोट बैंक पर जो बीजेपी के साथ है अभी, और स्वामी प्रसाद मौर्य का जितना भी प्रभाव है उसमें कितना अंतर पड़ेगा अगर मौर्य पार्टी छोड़ रहे हैं तो? मेरी तरफ से ऑन है। अभिषेक, क्या सुन पा रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य का बिल्कुल असर है। और अच्छा जी मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का अच्छा खासा असर है, दो स्थितियों में है। एक तो देखिए जहाँ से वो आते हैं पूर्वांचल में, वहाँ पर उनका अच्छा खासा असर है। रायबरेली अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ से वो अपने बेटे के लिए, उत्कृष्ट मौर्य अशोक के लिए, वो लगातार टिकट के लिए कह रहे थे। और हमने उनका इंटरव्यू किया था अभी मुश्किल से 4 दिन पहले की बात है, जहाँ उन्होंने ये कहा था कि जब तक सम्मान मिलेगा तब तक मैं सुरक्षित रहूँगी, तब तक मैं यहाँ पर हूँ। और उन्होंने एक बड़ी बात और ये हमसे इंटरव्यू में कही थी कि जब मैंने बसपा छोड़ी थी तब भी किसी को बताया नहीं था, मैं किसी को बता के नहीं छोड़ता हूँ पार्टी। तो वो लगातार इस बात के संकेत दे रहे थे। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में सबसे पहले ये कहा था कि योगी चेहरा नहीं होंगे, चेहरा कोई और भी हो सकता है। तो वो अपनी उपेक्षा से नाराज थे। और अभी सबसे जो लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हाल ही में एक चुनाव समिति का गठन किया गया है। उस चुनाव समिति में कुछ चंद मंत्रियों को शामिल किया गया है, उसमें भी उनको नहीं रखा गया। इससे वो काफ़ी आहत थे, इससे वो काफ़ी वो दुखी थे, और अंततः उन्होंने ये अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जी बिल्कुल। तो बीजेपी की तरफ से मनाने की कोई कोशिश नहीं हुई क्या अभिषेक? क्योंकि कई दिनों से हम ये बात सुन रहे थे, उमेश से भी मैंने यही सवाल किया कि जब बीजेपी जातीय गणित को समझती है और जो वोट बैंक है, खासकर जो उनके वर्ग का वोट बैंक है, उसकी अहमियत को समझती है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी छोटे छोटे जातीय गणित जोड़ रही है चुनाव जीतने के लिए, छोटी छोटी पार्टियों और नेताओं का, तो क्या बीजेपी की तरफ से कोशिश नहीं की गई, या फिर बीजेपी संगठन को यह लगता है कि मौर्य के आने जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, बीजेपी की ओर से बिल्कुल कोशिश की गई है, और हमारी जानकारी ये है कि बीजेपी इस बात पे भी राजी हो गई थी कि उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य अशोक को रायबरेली से टिकट दे देगी, क्योंकि आमतौर पे ये प्रपार्टी है नहीं कि बाप और बेटे दोनों को एक ही चुनाव में एक ही पार्टी से टिकट दिया जाए। बीजेपी की ओर से बीजेपी इसके सैद्धांतिक रूप से खिलाफ रही है, लेकिन उनके लिए ये स्पेशल व्यवस्था भी कर दी गई थी। और इसके अलावा भी उनको ये एश्योर किया गया था कि आने वाली सरकार में आपको बेहतर पोजिशन दी जाएगी, चूँकि अभी वो श्रम एवं सेवायोजन मंत्री थे, जिससे वो बहुत ही नाखुश थे। वो अपने कद को देखते हुए इसे बहुत ही अपमानजनक पाते थे, इससे वो बहुत ही नाराज थे। और इस बात से भी वो आहत थे कि उन्हीं की तरह ब्रजेश पाठक ये बीएसपी से आए थे, और ब्रजेश पाठक तो वहां पर सांसद थे, लेकिन वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, बीएसपी में रह चुके थे। इसके बावजूद उनको चुनाव समिति में नहीं रखा गया, और ब्रजेश पाठक को चुनाव समिति में रखा गया। इस बात से वो काफी आहत थे। तो ऐसी कई सारी बातें थी, लेकिन बीजेपी की ओर से उनको लगातार एश्योर किया गया था कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आने वाले वक्त में हम बेहतर करेंगे आपके लिए। मगर वो फाइनली तैयार नहीं हुए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अभिषेक, जो डैमेज कंट्रोल जिसे कहा जाता है चुनाव के ठीक पहले, अगर ये बीजेपी के लिए झटका है, छोटा या बड़ा जो भी नुकसान होता है, तो डैमेज कंट्रोल की क्या रणनीति हो सकती है, खासकर उन इलाकों में जिनका आप बात कर रहे थे, पूर्वांचल की बात कर रहे थे आप, और रायबरेली और दूसरे इलाकों की बात कर रहे थे, तो वहां पर क्या हो सकती है स्ट्रैटेजी बीजेपी की? देखिए, अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये एक बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी कोशिश की जाएगी उनको मनाने की, जो मेरी जानकारी ये कहती है, क्योंकि अभी जब बीजेपी ओम प्रकाश राजभर को मनाने की पूरी कवायद में लगी हुई है कि ओम प्रकाश राजभर आ जाएं,
ये तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये कोई बीजेपी के लिए के सूत्र जो बता रहे हैं कि वो ये नहीं मान के चल रहे हैं ये गौन केस है। अभी भी वो कोशिश कवायद करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अब देर हो चुकी है। चलिए लौट रहा हूं अभिषेक थोड़ी देर में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।